हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये व्लॉग है तीज के दूसरे दिन यानी 7 सितंबर का ये व्लॉग है। सुबह में कितने अभी 2:30 बज रहे हैं शायद, क्योंकि हम लोग ना 2 बजे उठ गए थे। तीज की जो सुबह में होती है ना भोर की पूजा, एकदम भोर में उठ के करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, उस वक्त उठ के ये पूजा की जाती है। क्योंकि हम ऐसा कहा जाता है ना कि हमारे कान में कागा की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो उसके पहले ही हमें उठ के पूरा फिर से श्रृंगार करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जो हमें श्रृंगार का दान करना होता है वो सारा कुछ हमें कर लेना होता है कौवे की आवाज़ सुनने से पहले। मतलब किरण फूटने से पहले हमें ये सारा कुछ कर लेना होता है। तो मैं 2 बजे उठ गई थी, सारी बहनें ही उठ गई थी। बारी-बारी से सबने स्नान किया और फिर तैयार हुए हम सभी। फिर से दोबारा से सारा कुछ जो मेन श्रृंगार होता है वो करना होता है। मैं यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह पहन रही थी, फिर कान के इयररिंग्स डाल लिए मैंने और मैं बस रेडी हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप आज मैंने सुबह में नहीं किया है। मैं सुबह में एकदम लाइट मेकअप ही रखती हूँ। मेकअप मैं करती रही हूँ ज़्यादा सुबह के टाइम में। बस जो शाम के टाइम जो होती है ना वही थोड़ा हेवी रहता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर। कल तो मैंने लगाया ही था, फिर सुबह में भी लगाना होता है क्योंकि ये नियम है। दूसरे दिन भी आपको पूरा जो बेसिक होता है ना श्रृंगार वो करना ही होता है। तो मैंने यहाँ पे महावर लगा लिया और मेरे महावर लगाने के बाद आलता मेरे पैरों में फैले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ज़रूरी है एकदम। और यहाँ पे इसको देखिए दीदी को, इसकी हालत ना ख़राब हो गई है एकदम। इसको चक्कर वग़ैरह, सर में दर्द वग़ैरह हो गए थे। और यहाँ पे बाकी बहनें जो श्रृंगार का दान है, जो जैसे-जैसे पूजा करके आ रही थी, वो सभी अपना श्रृंगार का दान कर रही थी। जो छूते हैं, वो कर रहे थे। अब बारी है मेरी। मैं गई थी मंदिर के अंदर, उससे पहले मुझे अपनी चुन्नी लेनी थी। तो जो पल्ला मैंने खुला ले लिया था, साड़ी का जो ये पल्ला है ना, मैंने खुला हुआ ले लिया था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे ये चुन्नी लेने में। इसीलिए ना मतलब सीधा पल्ला सही रहता है, जब चुन्नी लेना हो आपको, तो सीधा पल्ला ही लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी बस एक विधि है कि चुन्नी लेके बस थोड़ी-सी पूजा करके और श्रृंगारदान करके और वो चुन्नी उतार देनी है, तो मैंने खुला पल्ला ही लिया हुआ था क्योंकि मेरे से ना प्लेट ही नहीं हो पा रही थी। थोड़ा मन अजीब-सा हो गया था अब। पानी के बिना ना शरीर एकदम कमज़ोर-सा हो गया था। तो मैं यहाँ पे आई, पार्वती माता का थोड़ा-सा मैंने पूजा किया, उसके बाद जो हमारा सिंहोरा होता है, उसमें से फिर पहले मैंने पार्वती माता को सिंदूर लगाया, उसके बाद खुद को सिंदूर लगाया। इतना कुछ करने के बाद अब हम जो श्रृंगार का दान करना होता है, वो छुएँगे। वैसे श्रृंगार के दान के साथ ना जो जौ के आटा होता है वो भी छुआ जाता है, लेकिन यहाँ पे जौ का आटा नहीं मिल पाता है। तो आगे आप देखिएगा कि फिर जौ का आटा मिला नहीं तो मैंने क्या फिर दान किया है श्रृंगार के साथ, वो आप आगे देखिएगा। सिंदूर मैंने लगा लिया और उसके बाद ये चुन्नी में मैंने अपना सिंदूरा बाँध के अब रख दूँगी। ये भी एक नियम ही है, सिंदूरा को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, उसे किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बाँध कर ही रखना चाहिए। तो ये ना मेरे ससुराल की चुन्नी, मतलब कहीं मंदिर की, देवी माँ के मंदिर की चुन्नी जो आती है, वो उस चुन्नी में मैंने अपने सिंदूरा को बाँधा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये है श्रृंगार का सामान, उसके साथ जो सत्तू है, वो सत्तू क्या है, जौ का आटा यहाँ मिलता नहीं है, नियम वही है, जौ के आटे से ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मिलता ही नहीं है जौ का आटा। तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम लोग यहाँ पे ना कच्चे चावल का आटा तैयार करते हैं, पंजीरी टाइप की, जैसे उसको ना रोस्ट कर लिया जाता है पाउडर बनाने के बाद और घी और चीनी के साथ उसको मिक्स कर लिया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये भी। तो जौ के आटे का ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है, इससे भी पूजा हो सकती है। तो जहाँ पे जौ के आटे नहीं मिलते हैं, वहाँ पे चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है और बिना इसके ये पूजा अधूरी है। ये ज़रूरी होता है। तो बस मैंने यहाँ पे श्रृंगार का दान कर लिया है और आँचल में वही
आटा रखने के बाद मतलब जो पंजीरी है वो रखने के बाद ही अ, हम लोग श्रृंगार को छूते हैं, मतलब दान करते हैं। तो छूने के बाद ना हाथ को धोना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। माँ ने बताया है कि कुछ भी सामान जब हम अन्न का या श्रृंगार का दान करते हैं ना, तो उसी हाथ से दूसरी चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। पहले हाथ धोकर तब हमें दूसरी चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए। और दान करने के बाद अब सबसे पहले जो आँचल में मैंने वो पंजीरी लिया है, उसको अपने मुँह में डालूँगी, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। तो जब ये पंजीरी मैं मुँह में डालती हूँ ना, तो एकदम से मुँह में जाके चिपक जाती है क्योंकि मुँह एकदम सूखा-सूखा सा, गला पूरा सूखा रहता है। पूरा 1 दिन बीत गया है बिना पानी के, तो पूरा जो हमारे अंदर का जो बॉडी होती है ना, एकदम सूख जाती है। तो जैसे ही आटा मेरे मुँह में जाता है, तो वो ना गले से मेरे चिपक जाती है। मैं बड़े धीरे-धीरे से लेकर खाती हूँ, धीरे-धीरे एकदम उसको अपने अंदर लेके जाती हूँ, कहीं चिपके ना। उसके बाद पानी मेरे अंदर जाता है। तो यहाँ अब मैं पीने वाली हूँ पानी। पानी पीते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं अमृत जा रहा है मेरे अंदर, और सही मायने में पानी जो है वो अमृत ही होता है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। निर्जला व्रत में पानी का महत्व समझ में आता है सच में कि इसके बिना ना एक दिन इंसान नहीं रह सकता है। वैसे भी पानी का महत्व तो हर बार ही समझ में आता है। और यहाँ पे लास्ट में दीदी अपना विधि कर रही हैं। हमने कर लिया, सबसे लास्ट में दीदी कर रही हैं, सबको बताने के बाद। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। व्रत खुला नहीं, व्रत हमारा खुला नहीं कि उपाय होने लगा है। जिसे खाना है आ जाइए। हाँ, जिसको जिसको खाना है आ जाइए। टेस्टी टेस्टी पकौड़ी तल रही है मेरी यूपी बहन। बिहार वाली। हाँ, भाई हमारे यहाँ के यूपी बिहार के ना त्योहार और हमारे यहाँ का खाना, इसका कोई जोड़ नहीं है। जितने त्योहार है उतने ही खाने जितनी हैं। तपस्या से हम त्योहार करते हैं, व्रत करते हैं, उतने ही प्रेम से और उतना ही लजीज खाना भी बनता है हमारे यहाँ। देखो क्या मजेदार है। वैसे पानी चला गया तो राहत है ना। पानी गया है तो हाँ। उससे राहत हो गया है। दीदी यहाँ पे अब एसी ऑन कर रही हैं क्योंकि अब सबको ना गर्मी सी हो रही है। 2 बजे जब उठे थे तो नहा के आने के बाद ना मतलब ठंड सी लग रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, काँप रही थी फिर पूरा मैं। लेकिन जैसे-जैसे फिर हमने कपड़े पहने, साड़ियाँ पहनी, ज्वेलरीज़ पहने, और जैसे-जैसे पूजा वगैरह करते-करते ना फिर गर्मी सी होने लगी। और ज़्यादा ना सर में ही गर्मी सी महसूस हो रही थी, पता नहीं क्यों? व्रत की वजह से जैसे ही पानी अंदर गया तो इसलिए गर्मी होने लगी या क्या वजह थी पता नहीं। तो दीदी ने कहा कि चलो अब एसी ऑन कर देती हूँ, उसी में बैठ के हम लोग चाय वगैरह पिएँगे। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने किसी को भी पैर वगैरह छुआ नहीं है, तो मैंने पैर छूना स्टार्ट किया। और सब तो मेरे बड़े ही हैं, हमारे बलिया ज़िला में मतलब यूपी में पैर को दबा-दबा के ही पैर छूना चाहिए, ये रिवाज़ है। बलिया ज़िला में दबा-दबा के चाची हमने सिखौले रही। गोड़ लगे नु दबा-दबा के गोड़ लगे। हमने किया। बहू तो हूँ बिहार की, आरा ज़िला मेरा मेरा ससुराल है, लेकिन बेटी हूँ बलिया ज़िला की, यूपी की। तो वहाँ पे ये रिवाज़ है, पैर दबा के ही पैर छुआ जाता है। यहाँ देखिए काजल मेरी पैर छुए एक वैसे मेरे से ही। बस ये एक छोटी है। सदा सुहागन रहो। अच्छा पूजा के लिए लकड़ी लो तो सब आधा सापा चट भी कर दिए सब आते-आते। दूसरा खा लेंगे। ये मेरे चाय रे। ये भगवान जी। चिपलुक लगे बैठो। चलो अच्छा पार लो। तीज तो पार लग जाता है, ज्योति है। वो लगे। कौन लगा? तो तब हमने जब कुछ समस्या हो जाती है। अपना घर बना के सुंदर बना के कपड़ा। हाँ? क्या करो? क्या करो? तू वैसे तैयार कर जा।
2 बजे उठे थे हम लोग। 4 4 बजे खाली पीते 4 बजे चाय, पकौड़े, पानी तो मतलब पहले ही चला गया है जब किए थे। 3 बजे फिर पानी पी रहे हैं। तबीयत सुख पानी सब तो छू के हम लोग पानी नहीं पिए हैं। आज पर क्यों रात को पानी ना मेरा प्यास जब तक मन में बस बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त माथा ना दुखे तो आज बर्दाश्त हो जाए माथा ना दुखे तो आज बर्दाश्त हो जाए अपना मतलब भूख निकला जैसे सब्जी काटेंगे। डेली यूज का कितना काम करती हूँ। अपने घर में करूँ, दीदी के भी घर में करूँ। ना सही बात है, काम तो करने काम तो अपने ही घर में करती है, मेरे घर में खाली पोज मारती है। बचपन से भाई एक होता है ना, मैं काम नहीं करती हूँ, ना ही मैं अपने मायके में कभी की हूँ, नहीं दीदी लोग के घर में। अब वही काजल को देखो किचन में सबको वो फ्राई कर करके पकौड़े खिलाई, चाय पिलाई, फुलौड़ा बना रहे बड़ा भी छन रही है, बड़ा भी छन रही है। और मैं बैठी हूँ तो सोचा कि थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ भाई, नहीं तो खाना ना पता नहीं देगी कि नहीं देगी। नहीं खाना तो दे ही देंगे, लेकिन चलो तुम ही सबसे छोटी हो, माफ है तुम्हारे लिए सब कुछ। मेरे से भी छोटी तो काजल है, लेकिन बन जाती हूँ मैं छोटी। ये मोटकी भी बैठी है, ये भी तुर रही है। तो खाना आज दीदी के ही घर में था, तो सबने मिलके खाना वगैरह बनाया। और सबके घर के जो लोग हैं, मतलब सदस्य परिवार के, बच्चे और पति देव, ये सब लोग खाना वाना नाश्ता वगैरह कर करके अपना ऑफिस वगैरह जा रहे थे। अभी मेरे पति देव अभी तक नहीं पधारे थे, क्योंकि वो ना गणेश चतुर्थी है आज, तो गणेश जी की पूजा कर रहे थे वो घर पे, और मैं तो यहाँ थी। तो सुशील जी और शुभी अभी घर पे ही थे। तो मैं भी अभी तक ना नाश्ता नहीं की थी। अभी लगभग शायद 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे का ये टाइम है। तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। दीदी ने कहा कि नाश्ता कर लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले सुशील जी को खा लेने दो, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो बस मैं उन्हीं का भी वेट कर रही थी। और यहाँ पे सब बच्चे भी देखिए लगे हुए हैं, आज इनकी छुट्टी है, गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी तो वैसे है ही, लेकिन सैटरडे है, उनकी सैटरडे की छुट्टी रहती है। तो वो भी अभी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अच्छा ही है, स्कूल रहता तो फिर हम लोग बिज़ी हो जाते, उनको भी एक काम रहता उनको स्कूल भेजने वाला, तो वो चीज़ से हम लोग फ्री हैं अभी। और मैंने यहाँ पे देखिए सारा सामान अपना इकट्ठा कर लिया है, बैग में रख लूँगी। ये मिठाई के डब्बे में मैं अपना मेकअप और ज्वेलरी लेकर आई थी। मैं ये डब्बे इसीलिए संभाल के रखती हूँ कि कभी कभी काम आ जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैं थोड़ी देर के लिए किचन में आई थी पूरियाँ तलवाने के लिए, क्योंकि सब लोग ना कहीं बिज़ी थे। काजल कह रही थी कि रहने दो मैं कर लूँगी, तो मैंने कहा कि नहीं अभी थोड़ा सा करवा लेने दो। मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो कैसे खाना बना मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। मैं नाश्ता वो चाय वगैरह पीने के बाद ना मुझे ना थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो मैं लास्ट में आई और थोड़ी सी पूरियाँ तलवानी थी, जैसे जैसे लोग आ रहे थे ना वैसे वैसे पूरियाँ तली जा रही थी। अभी तक पति के लिए बैठी थी कि खाना जब पति खाएंगे तभी ये खाएगी। जब सुशील जी पहुँचे पतिदेव, तो ना एकदम भड़के हुए थे, उनको देर हो गई थी कंपनी जाने के लिए। तो दीदी ने कहा कि अभी तक वो बेचारी आपका वेट कर रही थी कि जब सुशील जी आएंगे तो उनको नाश्ता कराने के बाद ही वो नाश्ता करेगी, और आप यहाँ पे भड़क रहे हो। इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से एक निवाला मुझे खिलाया था, एक नहीं 2 निवाले खिलाए थे। उसके बाद शुभी भी अपने हाथों से कह रहा था कि मैं भी आपको खिलाऊँगा, और खिलाया भी था उसने। पापा के साथ बैठ के खा रहा था ना, तो एक निवाला उसने भी मुझे अपने हाथों से खिलाया था, अपने पापा की देखा देखी। तो ऐसे होते हैं प्यारे बच्चे, जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो हमें बिहेव अच्छा करना चाहिए अब एक दूसरे के प्रति। तो पतिदेव खाना खा के चले गए हैं। यहाँ ये मेरी प्लेट है, अब मैं खाना खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी अपने घर। अब सारा काम, हमारा आज का जो त्योहार है वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों तीज तो जैसे तैसे पार लग जाता है, जैसे तैसे नहीं, बहुत अच्छे से पार लग गया। मतलब ये पूजा बहुत अच्छे से हमारी रही, पारण भी हमने बहुत अच्छे से किया, और मज़ेदार खाना खाया दीदी के हाथों का। और उसके बाद अब जितिया आने वाली है, तो देखते हैं उसमें कैसा रहता है।
तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ऐसे फैमिली व्लॉग्स और फेस्टिवल सेलिब्रेशंस देखना पसंद है, ख़ासकर फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेशन व्लॉग देखना पसंद है, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।